सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 21 नवंबर, और आज हम सभी 21 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको 20 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी केंद्र सरकार ने जो नया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, यानी कि कैग, ये किससे नियुक्त किया है? तो ये नाम है इनका सभी टी संजय मूर्ति। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू की। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको कि 2024 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये अभी कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर। और इसमें दोस्तों भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अभी एटीपी फाइनल 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता था? तो ये जीता साथियों इटली के जेनिक सीनर ने। और ये जो साथियों इटली के जेनिक सीनर है, ये एटीपी फाइनल 2024 का खिताब जीतने वाले पहले इटली के टेनिस खिलाड़ी भी बन चुके हैं। और इन्होंने साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन का भी खिताब जीता था। तो याद रखिएगा, अभी जीटी ओपन में महिलाओं के कंपाउंडर स्पर्धा में जो ज्योति सूर्य का बेनम है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल। टाटा स्टील चेस इंडिया बिलियर्ड 2024 में अभी पुरुष और महिला वर्ग का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो पुरुष तो में जीता साथियों नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने, जबकि महिला में किसने जीता था? तो कैटरीना लागरू ने। ऑस्ट्रेलिया का जो वोलोंगोल विश्वविद्यालय है, इसने किस राज्य की गिफ्ट सिटी में अपना पहला परिसर शुरू किया है? तो गुजरात के अंदर। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो विकसित भारत युवा नेता संवाद। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के बारे में बताया था, जो कि कहाँ पर पाई गई है? तो प्रशांत महासागर के अंदर सोलोमन द्वीप में। विश्व रोगाणुरोधी जो प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह है, ये कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? तो 18 से लेकर 24 नवंबर तक। विश्व शौचालय दिवस के बारे में पढ़ाया था, ये हर साल कब मनाया था? तो 19 नवंबर को। 14वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है 2024, इसको भी किसने जीता था? तो उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन ने। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो अखिल भारतीय पिकबॉल एसोसिएशन है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है यह भी किसे बना दिया है? तो मंदिरा वीदी को, जो कि अभिनेत्री है। आई होप साथियों आपको 20 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों के बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो सोमालीलैंड है, यहाँ के भी राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? ये हासिल की साथियों अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। पहले साथियों आप लोग एक बार इमेज में देखिए अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। और इन्होंने भी सोमालीलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। बात करते साथियों अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के बारे में, तो याद रखेंगे ये बरडानी पार्टी के हैं और इनको 50% से भी अधिक वोट मिले हैं। और इन्होंने दोस्तों हराया किसको है? तो सत्तारूढ़ कुलमीय पार्टी के राष्ट्रपति जिनका नाम है मूसे बिही आब्दी। अब बात करते साथ हम लोग सोमालीलैंड के बारे में। तो पहले साथियों मैप में देखें आप लोग सोमालीलैंड को। ये साथियों आपको जितना भी पूरा हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा सोमालिया है। और सोमालिया में साथियों यदि आप ऊपर वाला हिस्सा देखोगे, जितना मैंने मार्क कर रखा है, यह सोमालीलैंड। सोमालीलैंड साथियों एक स्वतः क्षेत्र है, हालांकि सोमालिया का ही भाग है। सोमालीलैंड गणराज्य ने क्या है 1991 में सोमालिया से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया था, लेकिन अभी भी ये सोमालिया के भाग है। और यह अदन की खाड़ी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर पश्चिम में तो साथ इसकी सीमा लगती है जिबूती के साथ। दक्षिण और पश्चिम में देखोगे तो इसकी सीमा लगती है इथोपिया के साथ। और तीसरी इसको जो सीमा है ये लगती है सोमालिया के साथ। यहाँ की दोस्तों अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो याद रखेंगे हरगेसा यहाँ की राजधानी है। अब आज के हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा है, जो कि अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारतीय सेना, नौसेना और जो वायुसेना है,
इन्हीं के द्वारा भी संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी प्रहार, यह भी कहां पर आयोजित किया गया था। ये जो दोस्तों अभ्यास है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, भारतीय सेना, नौसेना और जो वायुसेना है, इन तीनों सेनाओं ने अभी जो संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है पूर्वी प्रहार, यह भी 10 से लेकर 18 नवंबर तक किया है। और कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में, और विशेष रूप से जो मैचुका है यहीं पर आयोजित किया गया है। अभ्यास का दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाके है, यहाँ पर तीनों सेवाओं की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना। और इसका दोस्तों जो नेतृत्व है ये पूर्वी सेना कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, नाम इनका आरसी तिवारी, और पूर्वी वायुसेना कमान से जो एयर मार्शल है, नाम इनका आईएएस वलिया, इन्होंने ही किया है। अब आज का आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी किस कंपनी को कॉर्पोरेट और सामाजिक उत्तरदायी श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड जो पर्यावरण पुरस्कार है यह भी मिला है। तो ये जो साथियों पुरस्कार है ये भी कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों कोल इंडिया लिमिटेड है ये कोयला मंत्रालय के तहत काम करती है, और इसको भी कॉर्पोरेट और सामाजिक उत्तरदायी श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार मिला है। हालांकि साथियों ये जो पुरस्कार है ये कोल इंडिया लिमिटेड के जो निदेशक है, नाम है जिनका विनय रंजन, इन्होंने 18 नवंबर 2024 को लंदन का जो कैसिंगटन पैलेस है यहीं पर यह पुरस्कार स्वीकार किया है। बात करते हैं हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में ये एक प्रमुख योगदान करता है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत के साथ 80% से अधिक कोयले का उत्पादन करता है। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 1975 के अंदर। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नाम है ये इनका पीएम प्रसाद। अब आज के हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, और ये साथी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में विश्व की 5वीं और देश की जो पहली नाइट सफारी है यह कहां पर स्थापित की जाएगी। तो ये जो दोस्तों देश की पहली नाइट सफारी है ये स्थापित की जानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये सब देश की तो पहली है, लेकिन विश्व की ये 5वीं नाइट सफारी है। अच्छा, इस नाइट सफारी को नाम क्या दिया है, तो कोकरेल नाइट सफारी। इस सफारी की बात करें तो ये लखनऊ में लगभग 900 एकड़ में विस्तारित होगी, और इसको पूरा करने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो जून 2026 तक का। इस सफारी में साथ एक चिड़ियाघर भी शामिल होगा, जिसमें विभिन्न जानवरों के लिए 63 बाड़े होंगे, और जिनमें एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, हिप्पोपोटस और जो तेंदुए ये शामिल हैं। बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग देख पा रहे हैं इमेज में, जो कि योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल कौन है आगे, तो आनंदीबेन पटेल, और राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि लखनऊ। अब आज का आप लोग 5वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 5वां क्वेश्चन है यह भी अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारतीय सेना के द्वारा आयोजित जो बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जिसका नाम क्या है, तो संयुक्त विमोचन 2024, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये जो संयुक्त विमोचन अभ्यास है जो कि संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, यह भी गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो साथी संयुक्त विमोचन अभ्यास है ये 18 और 19 नवंबर को किया है अहमदाबाद और पोरबंदर गुजरात में। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि भारत की आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना। और इसी अभ्यास में साथियों 18 नवंबर को क्या है, गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर चक्रवात पर एक टेबल टॉप अभ्यास भी शामिल है। बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो राजधानी क्या है गुजरात की, तो गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल कौन है आगे, तो आचार्य देवव्रत। अब आज का आप लोग 6वां क्वेश्चन देखें। आज का आपका जो 6वां क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन है इसके भी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ये अपॉइंटमेंट साथियों महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय हैं, नाम इनका नंद कुमार झा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, भारत के जो नंद कुमार झा हैं
इनको भी इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के बारे में। तो ये जो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसी के साथ मिलकर जो माइंड गेम है जैसे कि शतरंज, ड्राफ्ट, स्पोर्ट्स, पोकर, गो, ब्रिज जैसे मानसिक जो खेल हैं इनको वैश्विक खेलों में शामिल करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 अप्रैल 2005 के अंदर। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा लॉर्ड्स स्विट्जरलैंड के अंदर, और वर्तमान में इसमें 200 से अधिक देश के शामिल हैं। तो आप लोग खाली नाम याद रखिएगा कि इंटरनेशनल जो माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन है इसके अब अध्यक्ष कौन बन गए? तो नंद कुमार झा। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश ने जनमत संग्रह में 91.8% समर्थन के साथ एक नए संविधान को मंजूरी दी है? ये दी दोस्तों गैबोन देश ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी गैबोन के मतदाताओं ने क्या है कि सैन्य शासकों द्वारा प्रसादित एक नए संविधान को 91.8% बहुमत से मंजूरी दे दी है। और नए संविधान में साथियों हुआ क्या है? तो नए संविधान में जो राष्ट्रपति पद है इसको 2 कार्यकाल की सीमा तक तय की गई है। और राष्ट्रपति की कार्यकाल की जो अवधि है ये अब 5 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 7 साल। और जबकि साथियों नए संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है इसको भी समाप्त कर दिया है। गैबोन में दोस्तों अगस्त 2030 में क्या है कि सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। बात करते हैं हम लोग गैबोन के बारे में। तो गैबोन के बारे में बात करें तो ये साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित देश है जो कि पश्चिमी मध्य अफ्रीका में। राजधानी क्या है यहाँ की? तो लिब्रेविले। अंतरिम राष्ट्रपति कौन है? तो ब्राइस ओलीगोई। और गैबोन के मूल निवासी जो है ये पिग्मी लोग हैं, जबकि यहाँ पर आधिकारिक भाषा कौन सी चलती है? तो फ्रेंच। अब आज के हम लोग 8वें क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये भी किसे नियुक्त किया है? तो वैसे तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये क्या अभिनेता जैकी श्रॉफ को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी बॉलीवुड जो अभिनेता है जैकी श्रॉफ इनको ऑल लिविंग थिंग्स जो एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। और ये जो साथियों ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल है ये दक्षिणी मुंबई का जो लिबर्टी सिनेमा है यहीं पे 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सिनेमा के माध्यम से जलवायु जागरूकता बढ़ाना। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 9वां क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो चौथी राष्ट्रीय फिनिश स्विमिंग चैंपियनशिप है 2024 इसको भी किसने जीत लिया है? इसको जीते साथियों पश्चिम बंगाल ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी चौथी राष्ट्रीय जो फिनिश स्विमिंग चैंपियनशिप है 2024 इसका आयोजन पूछे आप लोगों से तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया था। और इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 3 साल से प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। इसमें चैंपियन कौन बना है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल इसमें चैंपियन बना है। और इसका साथियों जो आयोजन है ये अंडर वाटर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। बात करते हैं साथियों मेडल टैली के बारे में। तो सबसे पहले साथियों मेडल टैली में पश्चिम बंगाल जो कि शीर्ष स्थान पर है। इसने टोटल 151 पदक जीते हैं, जिसमें से 67 तो जीते थे इसने गोल्ड मेडल, 43 जीते थे रजत पदक और 41 इसने कांस्य पदक जीते थे। दूसरे स्थान पर 50 पदकों के साथ कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर कौन है? तो उत्तराखंड। अब आज का 10वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 10वां क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो विश्व बाल दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल साथियों जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हर साल 20 नवंबर को क्या है कि विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को दोस्तों मनाने का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के कल्याण में सुधार करना। हालांकि साथियों इसकी जो स्थापना है विश्व बाल दिवस की ये 20 नवंबर 1954 को की गई थी। ये तो हो गई दोस्तों विश्व बाल दिवस की बात। इसी से रिलेट कर 2 दिवस और याद रखिएगा।
एक तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय बाल दिवस, जो कि मैंने आपको अभी बताया था रिसेंटली, जो कि 14 नवंबर को मनाया गया था। और दूसरा आप लोग एक और याद रखिएगा कि जो वीर बाल दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये साथियों नवंबर महीने के सारे डेज हैं। आज आप लोग पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कल ही सारे के सारे डेज रिवीजन कराए थे। अब आज का 11वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 11वां क्वेश्चन है ये समिट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी वैश्विक मृदा जो सम्मेलन है 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया है। इसका दोस्तों जो आयोजन है ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी 2024 में जो वैश्विक मृदा सम्मेलन है इसका जो आयोजन है ये भी 19 से लेकर 22 नवंबर तक नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाना है। और ये जो सम्मेलन है ये वैज्ञानिकों और जो हितधारक है इनके लिए शीर्ष वैश्विक मंच है। इसका विषय क्या है, तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, ये इसका विषय है। अब मैं साथियों आपको आगामी और सम्मेलन के बारे में रिवीजन करा देता हूँ जो कि हो चुके हैं। और इन सभी सम्मेलन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था विंग्स इंडिया 2024 एयर शो के बारे में, जो कि कहां पर हुआ था, तो बेगमपेट हवाई अड्डे तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर। दूसरा मैंने दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया था विश्व रक्षा शो 2024, जो कि कहां पर हुआ था, तो सऊदी अरब के रियाद के अंदर। और सातवां मैंने आपको हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में भी पढ़ाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर आयोजित किया गया था। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का आपका 12वां क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी आंध्र प्रदेश जो क्रिकेट एसोसिएशन है इसी के द्वारा भी महिला क्रिकेट संचालन के लिए किसे संरक्षण नियुक्त किया है। ये कर दिया साथियों क्रिकेटर मिताली राज को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो मिताली राज है इनको भी आंध्र प्रदेश में युवा प्रतिभागी की खोज और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 3 साल के लिए जो आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है इनके द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए इनको संरक्षण नियुक्त किया है। और मिताली राज के साथ जो भूमिका है ये आंध्र प्रदेश जो क्रिकेट एसोसिएशन है इसको राज्य में महिला क्रिकेट के लिए एक नई दिशा स्थापित करने में मदद करना है। ये आज का दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी किस राज्य सरकार ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें ये पहल शुरू की है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 4:30 बजे। हालांकि साथियों आज आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये लेट हो गई है। वैसे तो आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है सुबह में 4:30 बजे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।